ओम शांति। कशिश ये फोटो से कर रहे थे आत्मा वाला। आठ 6:24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, त्रास से नहीं। याद से विकर्म विनाश होते हैं या त्रास से नहीं। जितना जितना याद में पावरफुल होते चले जाएंगे उतना उतना विकर्म विनाशो हल्के होते चले जाएंगे। जितना जितना याद में पावरफुल होते चले जाएंगे उतना उतना विकर्म विनाश हो हल्के होते चले जाएंगे। विकर्म विनाश होना ही हल्के होना है, लाइट बनना है। विकर्म विनाश होना ही हल्के होना है, लाइट बनना है। त्रास तो पाई पैसे का खेल है। त्रास तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए त्रास में जाने की आस नहीं रखो। त्रास तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए त्रास में जाने की आस नहीं रखो। त्रास का खेल अपने बस की बात है। यह ड्रामानुसार कुछ आत्माओं का पार्टी त्रास का होता है। त्रास में जाना अपनी क्वालिटी के आधार पर ओके है। यह ड्रामानुसार निर्मित कुछ आत्माओं का पार्ट ओके है। क्या करेंगे? अपनी क्वालिटी के आधार पर ओके या ड्रामानुसार निर्मित कुछ आत्माओं का पार्ट ओके। ड्रामा क्या कहेंगे कशिश? जिसने अच्छे कर्म किए उसका ट्रांस का पार्ट मिलेगा, तभी ट्रांस का पार्ट मिलेगा। ऐसा नहीं ट्रांस चेक करेंगे। ड्रामा में पार्ट है लोग इसलिए चल रहा है ना। बाबा कहते ट्रांस से कुछ मिलता थोड़ा ही है। नहीं बस भक्ति में उनकी आस रही है कि मुझे दर्शन हो जाए भगवान के, उसके अकॉर्डिंग। बाकी होता तो ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। प्रश्न है, माया के विभिन्न रूपों से बचने के लिए कांतावन जी मासिक सब दे नहीं रहे हैं क्या? मासिक नहीं देते क्या कोई? हाँ जी, मासिक का तो 700-800 रुपये चल रहा है। 700-800 का 200 रुपये तो हुए। 1000 रुपये लिख के भेज दो आप खाली। ज़्यादा नहीं चल रहा। तो 700-800 का होगा। 1 2 3 4 5 6 लोग है। कुल 1000 रुपये लिख के भेजे आपने मासिक का। मजा आ जाता है भाई। तो चेक किसी का 150 किसी का 100 50 दे रहा है।
कोई सो गया है। ठीक है। कहाँ तक लिखा जी? माया से भिन्न भिन्न माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? हमको भी लिखेंगे सोमा जी। आप लिख रहे हो काम कर रहे हैं? डेली 4 महीने से डेली कोई भी नहीं होता। फोटो भेजते हो? कल हमको दिखाया था तो मैंने कोई कॉपी दिखाई। परमानेंट चल रहे हैं आपके? उत्तर है मीठे बच्चे ट्रांस की आस मत रखो। फिर अच्छा पाठ कहाँ से हो गई? उनको आगे मतलब कि जो भी ज्ञान में रहे पहले ट्रांस नहीं पार्ट से था तो फिर भी बच्चे ज्ञान में आए जो 90% पार्टी ज्ञान फिर ट्रांस का पाठ अच्छा कहाँ से हो गया? ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। कांतावन, आपकी आशा है कि मेरा ट्रांस का पाठ चले? हाँ जी, एक आध बार तो साक्षात्कार हो ही जा। वो तो लास्ट में हो जाएगा थोड़ा बहुत। क्या अनुपम भाई आपकी आस है? पद्मा में तो ट्रांस के पाठ में क्या दिक्कत है? बाबा ने कहा माया आ जाती है, अच्छा, माया भी आई थी बीच में ट्रांस के पाठ? कभी भी आस ना रखो ये माया मम्मा ये बाबा है। अच्छा, बाबा जो कहते हैं वैसे ही अच्छा अच्छा ही। कमलेश जी आपकी आस? क्यों? आप तुम्हारे थे भाई हो, आपको तो आस होगी कि एक आध बार साक्षात्कार का पाठ चले। ज्ञान योग से साक्षात्कार होता है। ऐसे ज्ञान योग से हो जाता है, ट्रांस की जरूरत नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं कर रहा है ट्रांस का पाठ। ऐसे भाव में जाता है। हाँ जी, इसमें जाने की जरूरत नहीं। ट्रांस में जाने की जरूरत है। ज्ञान योग के आधार पर ही साक्षात्कार हो जाता है। कहाँ तक लिखा जी? आपने कब जाना पद्म में? आज मैंने जाना था कैंसिल। मेरा जाना तो कैंसिल हो गया। कांतावन, आपने कब टिकट जाना? कैंसिल करा दी? मेरा भी कैंसिल ही लग रहा है। मेरा भी कैंसिल ही लग रहा है। गर्मी बहुत है। ना मेरा भी से भाई जी मकान शिफ्ट करना है इसी वजह से मकान शिफ्ट करना चाहिए। ढाई दिन मिलने होगी तो एक हफ्ता और सही। बेटा चला जाएगा, बेटा आया बस। बेटा चला जाएगा, बेटा। वही मिस करूंगा। किसी और को आशा बहन को भेज दो अपनी जगह। आप थोड़ी अशांति जा सकते टिकट का है। मेरे ख्याल में 80% कैंसिल हुआ। नहीं कैंसिल का जी, कहाँ तक लिखा? क्या है पढ़ाई? कोई ट्रांस में जाकर के कहते हैं हमारे में मम्मा आई बाबा आया। कोई ट्रांस में जाकर के कहते हैं हमारे में मम्मा आई बाबा आया। यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं।
भाई कहता है कि मेरे अंदर ब्रह्मा बाबा ही आ गए, अच्छा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा हूँ। कौन सा भाई? दीपक भैया दिल्ली का है, कहाँ का? वो तो प्रश्न उत्तर भी जवाब भी देते हैं बाबा। हाँ जी वही है क्या? जवाब भी देते सर। अच्छा, ऐसे भी कहता है वो, अरे ऐसा भी कहता है कि ब्रह्मा बाबा मेरे अंदर आ ब्रह्मा गए। बाबा की आत्मा ही हूँ मैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही नहीं, हूँ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा हूँ। एक दीपक भैया वो सारा क्लियर कर बताते हैं, मुझे साक्षर करो या सारे साक्षर आप नंबर दस दो अष्टरत्न कौन कौन बनेंगे सारे क्लियर दस दो। बाबा ने दो सेट किए ब्रह्मा बाबा के। आपको भी नंबर बता दिया। मैंने कुछ सही नहीं। हमें तो अपना पता है, भाई जी ने नहीं पता वो पूछे हैं। हमें तो अपना तो मालूम आपने पूछा नहीं कह नंबर? रहा मुझे साक्षर करो सारे। नहीं, आपने नंबर नहीं पूछा अपना, क्यों? जी, यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। रोज ही उनका दिखाते हैं कि दुनिया भर की शहर ही निकल रही है। इनकी थालियाँ रखी हुई हैं, थालियाँ भर अपने शहर से जिंदगी में आने के लिए तो उनको मानती है। और आधी दिल्ली किसको मानती है? उन गुरु जी को मानती है। वो तो आधी दिल्ली माननी, तो आधी दिल्ली बाकी किसको मानती है? बाबा को। आदमी में सारे जानते हैं केला। हैं? बाबा को मानती है, बाकी अच्छा, लोगों को बैठाने के लिए बहुत कुछ होता है। इनसे बहुत सावधान रहना है। माया के बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है। तो यज्ञ से बाहर है कि भाई वो अंदर है? क्यों है इसको उसको ना वो भी किया उन्होंने सारा संकल्पों का कुछ पट्टी बांध के कुछ करते हैं उसका वो भी सब टेस्ट किए भाई ये माया है कि वैसे मतलब कि इसको ट्रांसलेट जाता है क्या मतलब इसको कह रहे राइट है सही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, यज्ञ के अंदर है, यज्ञ से बाहर है। वो जब भी यज्ञ अंदर से बाहर तो मुझे भी मौजूद अंदर है। ये काम किया उन्होंने उसके बाद मुझे बाकी पता नहीं पूरा अच्छी तरह ये नहीं यज्ञ के अंदर है, यज्ञ से मैं बाहर। ज़्यादा नहीं हिस्ट्री जानी इसकी, मतलब जब उसको जब क्वेश्चन मार्क करता है ना, जो उत्तर करता है, उसने जब इतना बताया ना कि इसका दावा है कि मैं ब्रह्मा बाबा की आत्मा हूँ, उसके बाद ही मैंने उसको कट कर दिया। मैंने पूछा हमारी लाइन से तो बाहर बात है। तो मैंने उसको छेड़ा ही नहीं फिर। तो हमारी लाइन से बाहर है। फिर ऐसे लोगों की बातें सुनकर दिमाग की मार्केट में नया ब्रह्मा बाबा आया, दिल्ली कृष्णनगर सेंटर कनेक्शन का स्टूडेंट अपने आप को ब्रह्मा का अवतार बताता है। आप उसको पहचाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। सुरक्षित दूरी बनाए फिर रखें। बाहर है फिर बाहर है उसको पहचाने और सुरक्षित दूरी बनाए सुरक्षित रखें। दूरी बनाए। तो आपने मार के सुरक्षित दूरी? बट मैं तो थोड़ा सा निकाला, सुनाई नहीं मैंने। नहीं, सुरक्षित दूरी है कि नहीं है? हाँ जी, सुना नहीं तो दूरी शब्द है। यूट्यूब पे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो होने के लिए बस पूछो मत। अच्छा, कहाँ थे जी? मेरे तो सेवा के लिए थोड़ा रखना पड़ता है, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि वो मोबाइल ले हाँ ले। सही है, बेकार ये तो सही है ना, चाहते हुए कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सारा आता है। दिन तो मैसेज भेजते हो भैया को पढ़ के। हाँ, सारा दिन तो वन भाई जी को मैसेज पढ़ के भेजता हूँ फोन में। जी कहाँ थे? सावधान रहना। इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। मोबाइल से पूरी काम बनती ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है, तो सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है न मनुष्य है, यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है।
जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्माएं धारण करती है परम पिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी सुदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। जो बच्चे ज्ञान और योग की क्वालिटी की राइट कनेक्शन में ओके नहीं रहेंगे, वो मेंटली लेवल पर होपलेस हो जाएंगे। जो बच्चे ज्ञान और योग की क्वालिटी में राइट तरीके से ओके नहीं रहेंगे, वो मेंटली लेवल पर होपलेस हो जाएंगे। चाहे वो ब्राह्मण बच्चे हों, चाहे अज्ञानी आत्माएं हों। इस समय अज्ञानी आत्माएं मैक्सिमम लेवल पर होपलेस, अज्ञानी आत्माएं मैक्सिमम लेवल पर होपलेस। जी कहाँ से? इसलिए उनको भी सुदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वह सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं, यह कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। उनमें कभी भी किसी को नहीं कहना कि हम ट्रांस में जाते हैं। तुम्हें कभी भी किसी को नहीं कहना कि हम ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस का खेल राइट नहीं है। ट्रांस का खेल जिनकी क्वालिटी ओके होगी, उनको ज्ञान और योग के हिसाब से राइट टचिंग होगी। ट्रांस के हिसाब से नहीं, लेकिन उनको ज्ञान और योग के हिसाब से राइट टचिंग होगी, ना कि ट्रांस के हिसाब से। ट्रांस में 100% कुछ न कुछ माया प्रवेश करती है, और ज्ञान और योग में बाप दादा की फीलिंग और फीलिंग ओके रहती है। ज्ञान और योग में बाप दादा की फीलिंग और फीलिंग ओके रहती है। ट्रांस में माया की फीलिंग ओके रहती है। ट्रांस में माया की फीलिंग जी कहाँ थे? किसी को भी नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में ज्ञाता ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से ना तो उनको कोई फायदा है, ना तुमको कोई फायदा है। ना तो जो ट्रांस में जा रहा उसको कोई फायदा है, और ना सामने वाले को कोई फायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में ना तो कोई याद की यात्रा है, ना ज्ञान है। ट्रांस में कशिश बाबू, ट्रांस में ना तो कोई याद की यात्रा है, ना ज्ञान है, ना तुमको कोई फायदा, ना सामने वाली आत्मा को कोई फायदा। तुमको किसी को नहीं कहना कि हम ट्रांस में जाते हैं।
फिर अच्छी बात कहाँ से होगी, फिर श्रेष्ठ कर्मों का फल कहाँ से हो गया। और श्रेष्ठ कर्मों का फल उसका जो खत्म हो जाएगा ना, ट्रांस में जाना बंद हो जाएगा, तो फिर वो डाउन हो जाएगा। ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। क्या कह रहे? याद से विकर्म विनाश होंगे, त्रास में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं, याद से विकर्म विनाश होते और त्रास से विकर्म बढ़ते। त्रास से विकर्म बढ़ते, कुछ ना कुछ उल्टा ट्रांसफर करेगा, विकर्म बढ़ेंगे। कांतवन क्या समझ में? याद से विकर्म विनाश होते और याद से विकर्म, त्रास से विकर्म बढ़ते, त्रास से विकर्म बढ़ते। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे त्रास का शौक मत रखो। त्रास का शौक तुम जानते हो, इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। बल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे कि अब मौत आया कि आया। अब मौत आया कि आया, जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे। उन्हों का पाठ ही अंत में है, उन्हों का पाठ ही। घर में लड़ाई झगड़ा करके जाओ, बोल जाके बैठ जाओ, है भाई बोले मैं सेवाधारी नहीं जा रही, कहते ने ये सेवाधारी नहीं जा रही, बोले ले जाए तो मैं कुछ बोल जाऊँ, मारता ही होती है हमारे पीछे छोड़ा नहीं करता है, और अपने ये काम सेवाधारी में नहीं है। जो मुझे करना है, जो मेरे लिए वो करो, कोई क्या कहता मुझे। तुम कहते हो, कोई बोल नहीं सकता ना, बस वो ठीक है। तुम कहते हो अविनाश आया कि आया, मौत आना है, वह समझते हैं उन्हों को यह घोड़े हैं। वह समझते हैं उन्हों को यह घोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो, यह भी बाप ने समझाया है। तुमको आंखें बंद नहीं करनी है, तुमको आंखें बंद। किसको कहेंगे? दीदी नु मन्ने की तरफ दीदी क्यों मना कर रहे हैं जाने के लिए? नहीं मेरे सेवाधारी में नहीं है। अरे भाई, लड़ाई झगड़ा घर करके जाऊँ, सोनू को छोड़ के जाऊँ, कुछ अच्छा रामदास वो भी मना कर रहे हैं, झगड़ा झगड़े ही करते हैं। सेवा तो सेवाधारी में ना जाके भी सेवा करती है। जी हाँ, हमें तो नाम थोड़े हाईलाइट करना है भाई। भगवान के कामों को देखना है, वो तो करती हैं, वो जी पता है ना, जो सेवा करने वाले वो बैठता है। जी उन्होंने जो पैसे नहीं लिए होते अच्छा, चलो बात कर लेना, उसमें क्या है, बाद में क्या है? कर लेना। तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वह देखने में नहीं आता, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। एक पन्ने में कितने लिखे सोमान अनुपम भाई? हाँ लिखे अब एक ही लिखा, बहुत बढ़िया, शुरुआत तो करी, बहुत अच्छी। हाँ जी,
नहीं, जो मतलब मुरली में है होना चाहिए पुराना आज की वचन। मुरली से बड़ी न्याय पुराना उससे कैसे ऐसे नहीं, ये नया चाहिए बिल्कुल एकदम ताजा। सामान लिखो ना उसको। 10 बार तो लिख चुके पहले। तो कोई बात नहीं, तो आने तो आज की वही मुरली है। में जो भी है वो नए हैं, बस कुछ भी और लिखो। गोंग में तो वही आने हैं सारे, पूरी की पूरी मुरली हमारी repeat बुद्धि होगी। मना ठीक है। फिर तो आपको एक दो मुश्किल ही मिलेगा। मेरा दिन तो जो कहेगा मैं वो करूँगा। नहीं नहीं ठीक है। दिल के भाव तो क्लियर होने चाहिए। भाई चाहिए कि निकाले, लेकिन निकाल लेंगे नया। एक नया कौन सा निकाला सुनाइए। मेरे आत्मा को सिखाने वाला एक ही वाणी का हो। ये मुझे नया याद थोड़ा नहीं है। सिखाने वाला है कि ये भी कई बार हो चुका हो गया होगा मेरे दिमाग में यार। मेरे दिमाग में। सही है। नहीं, जो करो जी, जो जिसको चाहे। ठीक है ठीक है। आप नए नए लिख के बताना बाद में। ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं, ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये आज पूरी मुरली ट्रांस पे है, पूरी मुरली सब ट्रांस हो जाएगा। उस समय एक दो दादी जाती थी ना, तो सबका रहता था कि हम भी कुछ देख के जाके। कशिश तो ट्रांस में रखता है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब गूंज है। सर्वेंट बन भोग लगा करके आते हो, सर्वेंट बन भोग लगा करके आते हो। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाते हो। तुम भी कौन हो? क्या करते हो तुम भी? देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वह फरिश्ते वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है? कांतावत पैसे दे दिए आपने उसकी गाड़ी के? ठीक है। जी, सूक्ष्म वतन में क्या होता है यह सब जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। इसमें भी कई बार में लिख रहे लिखे कुछ अभी नहीं तक आप लिख रहे सामान लिखते रोज, फोटो भेजते नहीं। ठीक, हाँ रोज भेजना राइट भी नहीं है। एक ही काम को रोज करते रहो, कहाँ तक राइट है? रोज भेजना राइट भी कर कुछ नवीनता होनी चाहिए कारोबार। नहीं नवीनता नहीं होनी चाहिए कुछ। क्या नवीनता है?
ऐसे न्यूनता नहीं होनी चाहिए। और कैसे न्यूनता होनी चाहिए? भेजनी चाहिए, कभी न्यूनता होनी चाहिए, नहीं भेजनी कभी न्यूनता नहीं होनी चाहिए। किरण में आपने भेजे? आप भूलते बहुत हो। हैं? भूल चूक लेनी चाहिए, भूल चूक, ठीक है ना? जी बुद्धि कैसे हो गई, कुछ भी काम नहीं करती। हाँ जी, बोलने की आदत पे इतनी हो गई, कुछ याद नहीं रहता कुछ नहीं। किरण भूल चूक लेनी देनी। और हैं? अच्छा, बस बाबा को कह दो तो नहीं भूलते हैं अपने आप को। अगर मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मैंने ये कहा कि अब नहीं भूलूं, बाबा को कह दिया उन्होंने कि मैं बाबा जी कहाँ थे? यह पढ़ाई कल परसों वापस उसको पढ़ाती है। ये पढ़ाई है कलप कलप बाप आकर के तुमको पढ़ाते हैं। अभी ये संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लेन अनुसार तुम पाठ बजा रहे हो, पाठ की महिमा है। बाप आकर के पढ़ाते हैं ड्रामानुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो। यह सब रोग मिट जाने हैं, यह सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कोई कनेक्शन नहीं, इनसे ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है। यह बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते मम्मा आई, बाबा आया। बाप कहते हैं यह कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो, तभी कर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। रात को सोते हुए महावाक्य किसने किसने पढ़ने शुरू किए? 5, 7, 10 पॉइंट पढ़ने में। हाँ जी, सोते हुए बिस्तर में जब फाइनल टच करते हो तब ऐसा ओके। मोरा अर्षा वापस नहीं कर सकते में अनिता कांता में
मूली के पार्ट्स करते हैं। हाँ जी, सोते मूली के पार्ट्स करते हैं। सोते मूली के 5 दिन। अनुपम भाई, आशा भाई, ठीक है। मैं मूली रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ या मूली के माँ वाक्य मेरे को खींचते हैं। मैं मूली रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ या मूली के माँ वाक्य सुख देते हुए मुझे खींचते हैं। कांतावन क्या पोजीशन है? मैं कभी भी मूली पढ़ता हूँ, एक रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ या मूली के माँ वाक्य सुख देते हुए मुझे खींचते हैं। कौन सी पोजीशन होती है? रूटीन के अकॉर्डिंग। आशा अच्छा पढ़ता ही नहीं, ये बढ़िया। कशिश खींचते। अनुपम भाई, किसी भी भाव में मुरली पढ़ने में रहता है। मुरली कई सालों से चल रहा है, रोज सोने से पहले मूली का रूटीन चल रहा है। ठीक है। विभिन्न पॉइंटों पे मेरे नैन नेचुरल रुकते रहे। विभिन्न पॉइंटों पर मूली में मेरे नैन नेचुरल रुकते रहे। ऐसी पोजीशन क्या? तो एक अनुमान ज़्यादा खींच पड़ती है। एक अदर पॉइंट कांतन विभिन्न पॉइंटों पर मेरे नैन नेचुरल रुकते रहे। ऐसे ऐसे ही रुकते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बाबू, जाना के बोलो, कोई नहीं हो शाम को मूली एक रूटीन, मेरा रूटीन है मूली शाम को रोज पढ़ना। रात को भी मेरा रूटीन है मूली शाम को रोज पढ़ना। ठीक जी, कहाँ थे? तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, दोनों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ये है, वह हठ योग यह है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझेंगे। यह तो पढ़ाई है, बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। मूली के माँ वाक्य कंटिन्यू नेचुरल मेरे को खींचते हैं, तो मैं वो भी यात्रा पर हूँ। मूली के माँ वाक्य नेचुरल कंटिन्यू मेरे को खींचते हैं, तो मैं वो भी यात्रा पर हूँ। राइट महीने में याद की यात्रा कर्म योगी जीवन की यात्रा की जाएगी। राइट मायने में
याद की यात्रा कर्म योगी जीवन की यात्रा मानी जाएगी। या मैं आधा पौना घंटा या घंटा योग लगाऊं वो मानी जाएगी। कांता अमृत वेले की मानी जाएगी। मेरा अमृत वेला बहुत पावरफुल, मेरा अमृत वेला और कर्म योगी जीवन में मैं नहीं लग तो कोई अमृत वेला पावरफुल नहीं, कोई अमृत वेला माना ये फिर अमृत वेला पावरफुल। मैं कांता में फिर माना ये मेरा कर्म योगी जीवन ओके। कांता में कर्म कर्म योगी जीवन ओके। अनुपम में मेरा कर्म योगी जीवन, अनुपम में मेरा कर्म योगी जीवन, भोला बाबू मेरा कर्म योगी जीवन। सो ही रहते भोला बाबू, कोई सेकंड ऐसे नहीं होता जिस सेकंड आपकी आंख खुली हुई होती हो। जी कर्म योगी जीवन काफी कुछ है, नहीं है। जी कहाँ थे? आपे तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है, इसमें तो करैक्टर सुधरते हैं, मुख्य है ही पवित्रता जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं, खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बनती है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है, याद की यात्रा से सबसे ज़्यादा पावन बनने की क्वालिटी या पावन बनने की परसेंटेज कर्म योगी जीवन में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पावन बनने की क्वालिटी या कर्म नाश होने की क्वालिटी कर्म योगी जीवन में। फिर पूजा क्या कहें, या घंटा 2 घंटा बैठ के योग लगाएं, उसमें फास्ट गति से विकर्म नाश हो, तो कर्म योगी जीवन की परसेंटेज ठीक हो जाए। जी याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती, पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्कर की नॉलेज तो बहुत सहज है,
बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें है मेहनत, इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा जरूर याद करो। कम से कम क्या कह रहे हैं हमको भाई? कम से कम हमको भी क्या करें? हाँ जी, हाँ जी, कशिश भाई क्या करें कम से कम? हमारी ज्यादा से ज्यादा भी नहीं होनी थी। मुझे बाबा ने तो कहा कम से कम इतना जरूर याद करो। हमारी ज्यादा से ज्यादा हम भी 108 की छाड़ना नहीं करते। मैंने थोड़ी कहा, हम 8 मैंने कहा बाप कह रहे कि मैं 8 घंटे भाई पैसे के बिल 8 मिनट भी पूरी वो याद नहीं है जो 8 मिनट भी याद की। भाई की अगर हम इतनी याद रखेंगे ना तो फिर वो 8 108 कहाँ जाएंगे? चिंता तो हमें नहीं उनका है। भी तो तो पता आप भी तो 8 108 में हैं। हमें उनका भी तो ध्यान रखना नहीं। हम नीचे से हैं वो ऊपर से हैं और जब माला करके बंधेगी ना तो हम उनके बराबर ही आ जाएंगे ऊपर। वो इस लाइन में वो इधर है, वो बाबा के पास ही रहेंगे हम। वो इधर ऐसे से हल्का रखा करो अपने आप को, ऐसे भारी मत हुआ करो क्लास में ये कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा। हाँ तो रोटी खा दो ना कुछ से सब भाई। क्लास बहुत अच्छी कर रहे हैं। अब नहीं बोलने का दे, अब तक बोलनी बंद हो गई है। रोटी चिंता मत कर, भाई जी की और मेरी एक ही जगह बनेगी, मैं बना के खिला दूंगा। देख ला बल्कि तुम चले जाओ ना, बढ़िया बढ़िया डिशें बना के खिलाऊंगा मैं। तुम तो दाल रोटी रोज बना के खिलाओगे। ये खा ले कमजोर करना खाई में, मैं रोज आलू के पराठे बना के खिलाऊंगा इन्हें। ये काम खाने वाला आपके हाथ जी कहाँ थे? लास्ट लाइन हमको भाई खाने वाले नहीं। मेरे फ्रिज में रोटियां बना के रखते हैं। फ्रिज में रोटियां रखी हैं। ब्रेड खा लेना, ब्रेड रख देंगे। अच्छा जी, बाबा को भोग कैसे लगेगा फिर? कम से कम 8 कभी घंटे। बाबा को भोग लगता है ना 56 भोग, वो 1 सेकंड में तो नहीं बनते, हफ्ते पहले बनने शुरू होते हैं। कम से कम सुनो जी, कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना है, नींद भी करनी है, सहज मार्ग है ना। अगर कहें नींद ना करें तो वो हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत हैं। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। यह सब है मनुष्य मत, तुम आत्माएं हो, आत्माएं ही शरीर ले पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती हैं, परंतु मनुष्य दे अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे। बहुकाल डैश कल्प कल्प मिलते हैं, बाकी जो भी सारी दुनिया है यह सब दे अभिमान में आकर दे समझ कर ही पढ़ते और पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। मैं जज वरिष्ठर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सत्व प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो बाबा आकर के हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन,
यह बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह नई बात जितना जितना कर्मयोगी जीवन ओके होता चला जाएगा उतने कर्म श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। क्या कहेंगे आशा भाई? श्रेष्ठ कर्मों की जो बेसमेंट है वो कर्म योगी जीवन ही है। श्रेष्ठ कर्मों की जो बेसमेंट है वो कर्म योगी, योग लगाने वाले कर्म श्रेष्ठ नहीं कर सकते। योग लगाने वाले भ्रष्टाचारी और अत्याचारी। कोई पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो समझ लेना। आसान समझे अपन? योग लगाने वाले भ्रष्टाचारी और अत्याचारी, पापाचारी। अगर हर समय समर्पित होगी तो कैसे खाओगे फिर तुम आगे? हाँ, मम्मी कहा रहती है। ऑप्शन एक पे नहीं रखना चाहिए। लास्ट साल में जो भी मिलेगा उसे खाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा की इच्छा होगी। जी कहाँ थे? और बाबा के रूम में ये भी श्रीमत लिखी हुई है कि ब्राह्मण बच्चों को खुद बना के खाना आना चाहिए, या तो उसमें सक्षम हो। जी कहाँ थे? जय ज्ञान जय है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते दे अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर के द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं को बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं जितना समय मेरा कर्म योगी जीवन ओके उतना समय बाप मेरे संग ओके। योग लगाने के समय ओके नहीं। जितना समय कर्म योगी जीवन ओके उतना समय बाप मेरे संग ओके। योग लगाने के समय ओके। योग लगाने के समय तब ओके माना जाए जब कर्म योगी जीवन पे ओके। कर्म योगी जीवन के आधार पर योग की क्वालिटी श्रेष्ठ बनती, ना कि योग की क्वालिटी के आधार पर कर्म योगी जीवन श्रेष्ठ बनता है। क्या क्या आशा है? जी कहाँ थे? सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह बड़ी ऊंची यात्रा है। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे,
लेकिन पद बहुत कम होगा। यह रजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। इसमें क्या चाहिए? सब थोड़ा ही ज्ञान में चलते हैं, फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगदम्बा का इतना बड़ा भारी नचल, जगदम्बा का इतना बड़ा भारी मेला लगता है क्योंकि बहुत सर्विस की है, बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़ा राजा बनते हैं। कर्म योगी जीवन वाली आत्मा के चारों सब्जेक्टों की क्वालिटी नेचुरल पूरी होती। कर्म योगी जीवन वाली आत्माओं की चारों सब्जेक्टों की क्वालिटी नेचुरल। क्या सुना करना है? क्या कर्म योग वाले जो कर्म योग वाले हैं उनके चारों सब्जेक्ट ही पूरे अपने आप हो जाते हैं उनकी क्वालिटी। तो आश्रम क्या कहेंगे? उनकी क्वालिटी नेचुरल चारों सब्जेक्टों की। जी कहाँ थे? क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़ा राजा बनते हैं। देलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। सबसे हाईएस्ट लेवल की एकांत की क्वालिटी कर्म योगी जीवन में होती। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की एकांत की क्वालिटी एकांतवासी जीवन कर्म योगी जीवन में होते। जी कहाँ थे? दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही था। रेनमेंट कितने हो गए? आज मैंने लिखे। आज टीचर नहीं बैठी इसलिए मैंने लिखे। आज टीचर ने इसलिए लिखे ना, दिखाऊंगी किसे? है ऐसा रेनमेंट है रेनमेंट। और अभी भी लिख लो, अभी भी लिख लो, फिर भी लिख के जाएंगे। अभी तो 1.5 पन्ना बाकी है। अनुभव में कितने हो गए? 8 हो गए। 8 नहीं निकल गए? हाँ जी सुनाइए एक दो। मैं आत्मा बाप को याद कर विनाश करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप से बढ़ने और बढ़ाने वाली आत्मा हूँ। मैं सर्ववासी बनने के लिए पुरुषार्थी आत्मा हूँ। क्या बनने के लिए? सर्ववासी। सर्ववासी। और पावन बाप ही मुझे आत्मा को पावन बनाने वाला है। बस बात ना करो, मेरे को कॉपी कर दिया। मुख खोलिए सब ना, मुख खोलियो। हाँ रंग में झूठ मूठ के बदला का मुख लाएंगे रंग को। सच में फिर करते नहीं है। हाँ जी कहाँ थे? दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा यादगार। देलवाड़ा मंदिर में तुम्हारे यादगार है। तुम बच्चियों को बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसको खिलाएं तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। क्या बोले? मिलता क्या? हाँ जी
ऐसा भोजन मिलता है। कांता में क्या बोला? ऐसे लोग वगैरह वीडियो में शुरू मेरे को तो शुद्ध मिलता है। खाने में। बाबा तुम मेरे को याद दिला दो, तुम्हारा क्या होगा अब कहा गया। हाँ? अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, जो खाने से ही उनका हृदय पिघल जाए, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो, संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर भी कम होते होते लकीर जाकर के रहती है, घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोजरा या विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन ना सके। ये क्या बात बोली? बस इस लाइन को दोबारा पढ़ा जाए। दोबारा पढ़ा जाए। अपने अपने अकॉर्डिंग है, इसमें खुशी अनुपम में दोबारा पढ़ा जाए। क्यों नहीं? दोबारा पढ़ा जाए। एकांत में पढ़ने वाले। हाँ जी, रमेश जी कह रहे हैं एकांत में पढ़ा जाए ये पॉइंट। देखो जी विश्व महाराजा बन चुके हैं, राजा नहीं बन चुके हैं। हाँ, कैसे दोबारा पढ़ा जाए? अब कितने में दोबारा पढ़ लो। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। राजधानी स्थापन करने में ना विघ्न मत डालो आप। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो पुरुषार्थ करते नहीं, इसलिए महारथी घोड़ेसवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं, महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते। मोरा ओ मोरा कमांडर मेजर तो महारथी थोड़े होते हैं, शेर क्यों बेकार होते हैं? तुम्हारे में भी कमांडर्स मेजर्स कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं, तुम्हारी भी ये रूहानी सेना है। सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम गुप्त वॉरियर्स, बाप को याद करने से विकर्मों का जो पिछड़ा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं गंदा धोरी आदि भर करो, गंदा धोरी आदि आप ये देखो कि क्या 5 मिनट भी कर्मयोगी जीवन में मैं अपनी बुद्धि का तार पॉइंट ऑफ लाइट के साथ जोड़ के रखता हूँ। काम करते हुए क्या अपनी बुद्धि का तार फिर फास्ट गति से कारोबार में कर सकेंगे। नेचुरल हैबिट जब तक स्लो मूवमेंट की ओके नहीं होगी तब तक बुद्धि का तार कर्म योगी जीवन में बाप के साथ जुड़ ना सके। जब तक स्लो मूवमेंट ना हो, जब तक तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, तुम जन्म जन्मांतर के एक माशुक के, अब वह माशुक मिला है तो उनको याद करना है। आगे बल याद करते थे परंतु विकर्म नाश थोड़े ही होते थे।
बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आत्मा कोई बनना है, आत्मा ही मेहनत करनी है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की महल को उतारना है। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने के बगैर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुक कर जाना है। अगर सजाएं खा कर के जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ 8 दाने कहे जाते हैं। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ ये क्या बोला पूजा जी, क्या बोला? बाकी का थोड़ी बहुत हैं? सही बोलता तो बोला। हाँ जी, आप देखने पड़ेगा शायद। कांतवन जी क्या बोला? दोनों के हाथ में वो 8 दाने की माला इसमें रखती है। 9 रत्नों की अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जितेंद्र भाई नमस्ते करी बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि में जाने का शौक नहीं रखना। स्वयं शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। चलो जी, रखेंगे वरदान लेंगे, साथ साथ बोलेंगे भी ऐसे खाली। चलो साथ साथ बोल भी लो। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। ओम शांति। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। लिख लिया बोलने द्वारा। लिख लिया। कर्मेंद्रिय जीत बनना। हाँ जी, उन्होंने तो जाना ही है। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहें, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राजऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन है
सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। आज आ रहे सुबह सुबह सीखना चाहिए। ओम शांति वाणी का सार है, मीठे बच्चे याद से विकल विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। ओम शांति। चलो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो, अनपढ़ी होगी 11। 11-10 चलो, कंप्लीट की संपूर्णता के मैं नजदीक हूँ। मैं संपूर्णता के संपूर्ण हो। और पाते हैं हाँ और भी करना है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, मुबारक हो गई। संकल्प किया तो नहीं है। हाँ जी, संकल्प किया तो नहीं है। अच्छा जी। स्टीवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का है, शक्तिशाली बनने के लिए योग युक्त होकर शुद्ध भोजन बनाएं और खिला सकें। वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए योग युक्त होकर शुद्ध भोजन बना और खिला सकें। वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो, थैंक्स कर दीजिए, ग्रेजुएट कर दीजिए।